ओके, सो आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम, वैसे तो आज मैं ऐसे क्या ही बोलता हूँ, टाइटल में तो तुमने पढ़ ही लिया कि वी आर डूइंग बैक। एंड बैक के लिए मेरे को तो बहुत ही अच्छी एक्साइटमेंट होती है कि हाँ, एक अच्छा हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि अब के बाद ना जैसे बैक में करूँ। एंड मेरे अंदर ये थॉट आ रहा था कि एक ऐसा वर्कआउट ट्राई करता हूँ कि जिसमें ना सिर्फ मैं एक एक्सरसाइज के दो सेट करूँगा, दो या मुश्किल से एक। अगर कोई ऐसे अलग सी थोड़ी सी वियर्ड मूवमेंट हुई या फिर ज़्यादा फैंसी मूवमेंट हुई तो, एंड दो सेट करने के बाद क्या रिजल्ट रहेगा अपना। तो अगर हम 5 एक्सरसाइज या 4 एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 10 से 8 सेट में खत्म पूरा वर्कआउट। बट इसके अंदर हमें ये मेक श्योर ये करना है कि हमारे जो वो 8 से 9 सेट हों, दो सेट्स शुड बी काउंटेबल। ऐसे नहीं कि हाफ हार्टेडली और हाफ एफर्ट्स के साथ हम अपने जो सेट्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो नहीं होगा। तो एक अच्छे माइंडसेट से एंड अच्छे एफर्ट इंटेंसिटी वाले सेट से कम वर्क, मतलब ये तुम्हें क्या लगता है कितनी देर में हो जाएगा? मेरे को लगता है अगर ये किया जाए तो ये 30 से 35 मिनट में पूरा वर्कआउट, अरे 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 30 से 35 मिनट के अंदर सारा वर्कआउट खत्म हो जाएगा। एंड उसके बाद हम चेक करेंगे कि किस लेवल की डैमेज एंड किस लेवल का पंप हम अचीव कर सकते हैं। एंड अगर तुम्हारे मन में भी कभी ऐसा आए, टाइम ना हो या फिर गेनिंग चल रही हो या बहुत टाइम से वॉल्यूम कर रहे हो, कुछ भी हो, तुम अगर ट्राई करोगे एक अच्छा जस्ट 30 टू 35 मिनट्स का वर्कआउट, तो उससे क्या चीज़ अचीव करी जा सकती है ये। हाँ, लेकिन ये है कि उसमें देखो तुम्हें देना, मतलब उतने ही इनपुट देना पड़ेगा जितना मैं उस वर्कआउट के अंदर दूंगा। उस लेवल का आउटपुट या उसके आसपास तो होना ही चाहिए। अगर ऐसा है मैं जा रहा हूँ और मैं 5-5 किलो से कर रहा हूँ, 5-5 किलो से भी करने का वो नहीं है। अगर यू आर लाइक कि 5-5 किलो इज अ गुड अमाउंट ऑफ वेट, देन इट्स ओके। बट इफ इट इज नॉट, देन इट्स नॉट ओके। तो मेरे मन में आ रहा है, आज तो नहीं लेकिन नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, नेक्स्ट कमिंग वर्कआउट्स में, एंड लेग्स में तो नहीं करूँगा मैं ऐसा, क्योंकि लेग्स एंड चेस्ट, क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें मेरे को अच्छा डैमेज चाहिए, अच्छे लेवल का। मैं ट्राई करूँगा अपने बेस्ट पार्ट से जो मेरे को कंसिडरेबल लगता है। बैक से स्टार्ट करेंगे या आर्म्स में ट्राई करेंगे एंड फिर देखेंगे पहले तो कैसा रहेगा, एंड उसके बाद ही, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ना, मेरा ऐसा सीन हो रहा है कि मैं वर्कआउट करने जाता हूँ, जैसे वर्कआउट हो गया 50 मिनट के अंदर, ऊपर के 50 मिनट हो जाते हैं बातें बातें करने में, थोड़ा बातचीत चल रही है, थोड़ा सा तुम समझ रहे हो कि जिम के बाद अगर तुम्हारा वर्कआउट हो चुका है तो अगर तुम बात कर रहे हो ये कौन है तो इसमें मेरे को अब हो जाता है यार, टाइम थोड़ा बैठते हैं थोड़ा बहुत। और ये अगर कर रहे हो तो कोई बुरी बात नहीं है, बट मेक श्योर कि आपके ये पोस्ट में ही होना चाहिए, प्री में नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्री में यू आर कमिंग विद अ गोल एंड कमिंग, यू हैव समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। जब तुमने सारा काम अपना खत्म कर लिया है, जैसे यार ऑफिस भी जाते हैं, ऑफिस वगैरह जाते हैं, तो काम खत्म करने के बाद हम बातें करें तो वो ज्यादा है। अब बातें करे जा रहे हो, काम पड़ा है, तो बैक ऑफ द माइंड यही रहता है कि यार काम भी पड़ा है, काम भी करना है, ये है वो है, ऐसे। तो काम फिनिश कर लो, देन मौज लो, एंड तब डिजर्व भी करते हो कि मौज लेनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बस थोड़ी बहुत, यार देखो थोड़ा बहुत ह्यूमर होना चाहिए, उससे अच्छा रहता है। तुम अगर दिन अच्छा नहीं रहा हो, कोई चीज अच्छी ना रही हो, तो मूड भी एलिवेट होता है, एंड दैट हेल्प्स अ लॉट। फिर अच्छे वर्कआउट के बाद एक एलिवेटेड मूड विद द टॉक्स विद योर ब्रोज। ऐसे नहीं किसी के साथ भी कुछ भी बातें कर रहे हो, नहीं, विद योर ब्रोज ओनली। ब्रोज, भाईज, भ्राता, जिनके साथ भी तुम्हें मजा आता है उनके साथ, देन
द डे, क्या चाहिए दिन के अंदर और, बस इतना है। अगर ये चीज तुम्हारे पास है भाई, पैसे से बढ़कर है ये सब चीजें, तो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो बैक बैक में क्या क्या करेंगे हम? बैक में हम करेंगे यूजुअल, लेकिन मैं थोड़ा सा एक दो चीज़ें चेंज करूँगा। एंड हाँ, मैं लेग्स वाली वीडियो में ये बताने वाला था, मेरे को जब मैंने थोड़ा वो देखा तो मैं भूल गया था एंड एंड में बता नहीं पाया था। जो लेग्स वाली वीडियो थी उसके अंदर मैं हैम्स का बता रहा था कि हैम्स में मैंने थोड़ा सा वो किया, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो उसमें मैं अभी ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि ब्रीफली ये था मेरा उसके अंदर कि मैंने जो अपने लेग्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना, मैं पहले क्लोज रखता था। जो फीट है मेरी वो क्लोज रहती थी, लेकिन मैंने उसको थोड़ा स्लाइटली नॉर्मल विथ का किया तो बहुत अच्छा। अगर वो है यार, देखो मैं बहुत टाइम से क्लोज फीट से कर रहा था, तो वो है। अगर तुम बहुत टाइम से पैरेलल कर रहे हो तो क्लोज करोगे तो तुम्हें एक चेंज दिखाई देगा, तुम्हें एक मसल के अंदर टेंशन अलग से दिखाई देगी, हैमस्ट्रिंग्स के अंदर अच्छे से टेंशन दिखाई देगी। तो ये है वो चीज़ मैं बता रहा था कि मैंने ये चीज़ चेंज करके मेरे को ये ऐसा फील हुआ था, मेरे को मतलब अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील हुआ था। तो ये अभी चलते हैं जिम के अंदर जल्दी से, एंड जिम के अंदर लैट पुल डाउन पे चलते हैं। लैट पुल डाउन, एंड लेट पुल डाउन का ये पहला सेट है। एक तो पता नहीं मेरे को नींद सी आ रही है, पता नहीं कैसे है, फ्री ने लगता है और सब दिखाया नहीं है अपना, लेकिन कोई नहीं, कभी कभी ऐसा होता भी है, तो निराश होने की मेरे को ज़रूरत नहीं है इतनी। एंड अभी हम इसके 10 क्लीन रेप्स लेते हैं, फिर हम अपना वेट इंक्रीज करेंगे प्रोग्रेसिवली। वो नॉट दैट स्मूथ। हाँ, बढ़ाते हैं, देखते हैं कि कितना हम आपकी बात हिट कर पाएंगे। पिछली बार तो 8 निकले थे, लेकिन लेट्स सी। कम ऑन, इजी इजी इजी, कम ऑन बेबी, इजी है, कम ऑन। एक्चुअली मैं स्पॉट के लिए बुला रहा था, तो लगता है कि हमें अपने आप ही करना पड़ेगा अपने आप को स्पॉट। तो देखते हैं, एंड इस पर ड्रॉप ही ले लूंगा। नाइस सेट। एक्चुअली मैं क्या सोच रहा था कि थोड़े से असिस्टेड रैप्स होते तो अच्छा जाता फुल स्टैक पे, बट कोई नहीं, क्योंकि जो पहले पहले जो सेट था उस पर एटलीस्ट मैंने 10 मारे, कैसे ही मारे हो लेकिन मैंने मारे। एंड
मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर तुम्हें मसल बढ़ाना है, ड्रॉप, फोर्स, ये सब करने से बहुत ज़्यादा बेटर है। सिंपल है, जब हमने जिम स्टार्ट किया है, हम अपने बड़ों से जिनके ऑलरेडी किसी अच्छे लेवल पे है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड ओवर द पीरियड ऑफ सेट इंक्रीज सम अमाउंट ऑफ वेट, ये तब है जैसे ये स्टैक है, ये स्टैक पे मैंने एटलीस्ट फुल स्टैक मारा है, तो अपना भाई ड्रॉप मारो, फोर्स मारो, कुछ भी मारो, तुम्हें पता है अपने अकॉर्डिंग कि अगर मेरे को ड्रॉप मार रहा है तो मेरे को ड्रॉप किस पॉइंट पे लगा के करना है, कितने वेट से करना है, फोर्स्ड लेना है तो कितने वेट से लेना है। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता है, अगर तुम्हें नहीं पता है कि यार, क्योंकि क्या होता है कि ड्रॉप सेट में ना, जैसे अगर हम प्रोग्रेसिव नहीं कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, तो ड्रॉप में जो वेट हो जाता है वो ज़्यादा लाइट हो जाता है, एंड ज़्यादा लाइट होने की वजह से वो जो हमारा गोल है, वो जो हमारा इम्पैक्ट है, वो नहीं आ पाएगा। तो अगर जिम मसल डेवलप करनी है, मसल में और अच्छा सा इम्प्रूवमेंट चाहिए, एक ऐसा वाव फैक्टर चाहिए कि आपको शीशे में भी देखने की जरूरत नहीं है, आपको अंदर से ही लगे वो बहुत अच्छा पंप आ रहा है, कवर हो ना हो डजंट मैटर, तो उसके लिए आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड विद अ पीरियड ऑफ सेट। इसे होगा क्या कि भाई सपोज करो तुमने 80 से चालू किया, 70 से चालू किया, तो अपने फर्स्ट सेट में तुम उस कोई भी सर्टेन वेट है उसको मास्टर कर रहे हो, तो अगर जो तुम्हारी टॉप नॉच होंगे, जैसे तुम 100 पे 100 तुम्हारा टॉप सेट है, या फिर टॉप वेट है, या फिर तुम्हारा 120 है XYZ, तो उससे नीचे आने पे तो तुम्हारा बेस है, बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारा जो बेस है वो 80 से आगे बढ़ता रहेगा, एंड धीरे धीरे जाके वो बेस 80 से 100 पे आ जाएगा। अभी जैसे मैंने 80 मारा, 80 पे पहले मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता था। इवन अगर तुमने मेरी पहले बल्किंग देखी होगी, जो इससे पहले मैंने सीरीज चलाई थी नॉर्मल, तो उसमें मैं रिवर्स ग्रिप लेता था हमेशा, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा था इस पे, एंड फिर थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद मैंने नॉर्मल पे किया है, एंड अगर मैं रिवर्स ग्रिप लगाऊं तो इस पे अच्छे से मैं फुल स्ट्रेक पे भी रेप्स निकाल सकता हूं। लेकिन उसमें क्या है, उसमें बाइसेप की इन्वॉल्वमेंट भी रहती है थोड़ी बहुत, तो इस वजह से मैं नहीं चाहता, तो मैं अपना जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस है वो लेग्स पे ही डालना चाहता हूँ, कि उसकी जो विड्थ है और उसकी जो वाइडनेस है वो और चौड़ी हो जाए। तो ये एक छोटा सा, क्या कह सकते हो, आपके लिए है सजेशन। बाकी मेरा मानना ये है, अगर तुम मेरे से पूछोगे तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, मैं यही कहना चाहूंगा। लेकिन अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे आसपास कोई है वो अच्छी दे रहा है, तो डजंट मैटर यार, तुम कोई भी चीज फॉलो कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो अभी हम करेंगे क्लोज ग्रिप, एंड क्लोज ग्रिप के बाद मैं करूंगा सिंगल आर्म, एंड सिंगल आर्म का एम्फेसिस भी बताऊंगा। पहले क्लोज ग्रिप करते हैं। Okay, so single arm leg pull down, एक्चुअली इसे करने का जो मेन एम्फेसिस ये है कि हम अपनी जो लेग्स है इंडिविजुअली, जैसे लेफ्ट हैंड राइट है, थोड़ा इम्बैलेंस है, या फिर थोड़ा आपको लगता है कि यार मैं दोनों हाथों से करता हूँ तो थोड़ा बहुत मेरे को डिफरेंस दिखाई देता है, तो ये करेक्ट करने के लिए अच्छा है। इसे बाद में भी कर सकते हैं और पहले भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। अब मेरा क्या है कि मेरे को टाइम पास करने का मन कर रहा है, एंड थोड़ा सा खेलने का मन कर रहा है, इस वजह से मैं कर रहा हूँ, तो मजाक कर रहा हूँ। क्या जोक मारा भाई। मेरा भी थोड़ा बहुत लगता है कि मेरे को लेफ्ट साइड में ज़्यादा वो करने की ज़रूरत है, क्योंकि
इस पे मैंने, and ये उस पे मत करना, इस पे करोगे तो ज्यादा तुम्हें अपना डिफरेंस दिखाई देगा। बाकी करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं। सो रोइंग एंड रोइंग, अब की बार मैं वो बारबल वाली रोइंग नहीं ले रहा हूँ, मैं बस रोइंग में यही करूँगा। एंड इसके अंदर जितना भी अपने बैग के अंदर सार बचा है ना, सारा ड्रेन कर देना है, कि जितनी भी थिकनेस है, क्योंकि थिकनेस की मेरे को लगता है कि कमी है, थोड़ा थोड़ा मतलब प्रोग्रेशन हो रहा है विड्थ में, लेकिन थिकनेस में वो प्रोग्रेशन नहीं हो रहा है। तो मेरे को लगा यार टाइम वेस्ट क्या ही करना उससे, वो एक अच्छी एक्सरसाइज है करने के लिए, लेकिन इस वाले वर्कआउट में मैं नहीं कर रहा हूँ। दैट्स अ स्मार्ट चॉइस। एंड उसकी जगह मैं पुलोवर्स करूंगा। पुलोवर्स तो मैं वैसे करता ही हूँ, लेकिन उसकी एनर्जी मैं पुलोवर्स में लगा दूंगा। तो ये अपना टारगेट है। एंड उसके बाद हम करेंगे डैमेज चेक। एंड वैसे तो टी शर्ट मैंने क्रिस्टियानो को पहन रखी है, बिकॉज आई एम अ CR7 फैन। एंड यू लेट मी नो कि हु आर यू, रोनाल्डो और मेसी? इट इज जस्ट अ लेम। ये क्या था, जो भी था बीच में बहुत ही ज्यादा लेम था, एंड बहुत ही ज्यादा irrespective of this thing whatever I'm doing। तो अभी स्टार्ट करते हैं जल्दी से, क्योंकि मैं जितना बोल रहा हूँ उसमें मैं रेस्ट ले रहा हूँ, तो मेरे को लगता है कि मेरे को रेस्ट कम ले लेना चाहिए, क्योंकि थिकनेस ज्यादा बनानी है भाई। अभी क्या हुआ था एक्चुअली, कोई कितनी एक कपल को तो वो मशीन करनी होगी, तो मैंने तो कहा था उनको कि आप ज्वाइन कर सकते हो, ऑल्टरनेट कर लेंगे, बट तुम्हें पता है भाई, उनके हिसाब से उन्हें लगा कि शायद थोड़ा वेट ज़्यादा है एंड ये अग्रेसिव लग रहा है, तो वो छोड़ के ही चले गए हैं। तो इफ़ यू ऑल्सो फेस दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कि भाई आए वो घेर के खड़े हैं, नहीं दे रहे हैं, ये है वो है, तो यू कैन डू लाइक दिस, या फिर एक काम करो, सीट के नीचे ही पात दो। फिर तुम्हारे अलावा वो मशीन कोई यूज नहीं करेगा भाई, until or unless you are going to sanitize। गंदा ही छोड़ जाओगे तो अगले दिन भी वो तुम्हारी है। इट्स अ हैक। ओके,
Guys, this is the full overs. Let's go check the damage. Okay, so guys, वर्कआउट बहुत अच्छा था एंड जो मैंने अभी लास्ट के पुल ओवर्स लिए उन्होंने एक मतलब ब्लास्ट सा मचा दिया। हालांकि जब मैंने थोड़ा सा वेट बढ़ा के किए थे तो वही है, पार्शल रेप्स आए थे, लेकिन उन पार्शल रेप्स का बिल्कुल भी 1% का भी ज़ीरो वो नहीं था कि पार्शल रेप्स है या ऐसे नहीं हो रहा वैसे नहीं हो रहा कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि क्या है कि आपका ये जो एल्बो है ना, एल्बो जितनी पास आएगी इसके, देख रहे हो, जितना आपके लेट के पास आएगी उतनी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। ये हाथ जितना इस ये जो फोर आर्म है इससे इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन आपकी जो एल्बो है, जैसे मैं ये कर रहा हूँ एंड एक मैं ये कर रहा हूँ, हाँ इससे एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा, लेकिन एल्बो पे आप ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे तो लेट्स में अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आएगा। एंड अब हम चेक करेंगे डैमेज। CR7 में भी एक बार टी शर्ट में देख लेते हैं। ओह भाई साहब, मतलब भाई साहब और ट्राई सब देखना तेरा, भाई साहब मजा ही अलग है इसका तो। वाह, अब जरा टी शर्ट भी उतार ही लेते हैं। वो हाथ देखो, अब बैक चेक करते हैं। वो वैसे तो मैं यूजुअली पीछे होके करता हूँ, लेकिन लाइट में इसमें थोड़ा ऊपर से शेडो आ जाती है, तो इसलिए थोड़ा आगे झुक के एंड वो वाह।
वाओ 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 वाओ, इनसेन। एंड मैंने आज 15 सेट नहीं मारे, सिर्फ 12 सेट मारे थे, क्योंकि नीड लगी नहीं आज मेरे को। एंड ये भी थोड़ा बहुत एक एक्सरसाइज हटा के भी अच्छा वर्कआउट किया जा सकता है। एक पता नहीं, मैं बीच में अभी वीडियो चला रहा था, दी माम्बा मेंटालिटी, कोबी ब्रायंट की। भाई उसने जो लाइन कही है एकदम ही कुछ अलग ही लेवल का कोट था। वो क्या था कोट कि हाँ, नेवर एवर रेस्ट इन द मिडल। अगर आपने कुछ भी सोच रखा है या कुछ भी है, सेट है, ये है वो है, एंड तो उसके मिडल में कभी भी रेस्ट नहीं करना चाहिए। मिडल में अगर हम रेस्ट करेंगे तो तुम कंसिडर कर ही सकते हो, अगर जैसे सेट के बीच में तुम्हारी सांस छूट गई है तो फिर सेट बर्बाद है। ऐसे ही जर्नी के बीच में या तो जर्नी छोड़ देते हैं या जर्नी चलती रहती है। रेस्ट का तो कुछ मतलब होता ही नहीं है। एंड जैसा बताया जाता है ना कि आप एक बार एक सर्टेन लेवल पे चले जाओ एंड उसके बाद हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। वो जो कंफर्ट जोन की तरफ लोग, दूसरे जितने भी लोग हैं उनको वो करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये तो हम सब के बचपन में हुआ ही है कि जैसे जब हम स्कूल में थे तो बेटे 5वीं पास कर लो, लाइफ सेट है। फिर 10वीं कर लो, लाइफ सेट है। 12वीं कर लो, लाइफ सेट है। कॉलेज कर लो, लाइफ सेट है। जॉब कर लो, लाइफ सेट है। वो लाइफ कभी सेट होती ही नहीं है। वो बस एक बच्चे को ना ईज दिखाई जाती है, या फिर वैसे होता है ना, लालच दिया जाता है कि अगर वो मटेरियलिस्टिक उन सब चीज़ों से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है या फिर काम करने के लिए प्रेरित नहीं हो रहा है, तो उसको फिर वो बताया जाता है कि भाई तुम अभी मेहनत कर लो और बाद में जाके तुम आराम ही आराम करोगे। ऐसा, ये जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ है जो माँ बाप अपने बच्चे से कहते हैं। या फिर तुम्हें कोई भी ऐसा कुछ कह रहा है कि भाई बस यहाँ मेहनत कर लो एंड उसके बाद इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, फाइनेंशियली, इमोशनली, है वो है। भाई ये जो चीज़ है ना, क्योंकि क्या है कि हमारा पर्पस जीने का यही है। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है या हमारी लाइफ में कुछ डाउन चीज़ नहीं है कि हम अपने लाइफ में डाउन फेज में है, तो उस लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है। आपको ग्लोरी का और बाकी सब चीज़ों का पता ही, मतलब वो फील कैसी होती है कि आप ट्राई किए जा रहे हो, पागल हो गए हो यार, दुनिया बोल रही है कि नहीं करेगा, हो ही नहीं सकता, एंड देन यू प्रूव्ड एवरीबॉडी रॉन्ग। मसल बनी नहीं सकती, बॉडी बनी नहीं सकती, तेरा स्ट्रक्चर ऐसा है, और देखा है वो कितने क्या लेते हैं, ये है वो है, एंड देन आप उन सब को रॉन्ग प्रूव कर दोगे एंड एक अच्छा फिजिक बना लोगे या फिर कोई अच्छी चीज अचीव कर लोगे। देन वो जो फीलिंग होती है ना, आपको सेंस ऑफ वो मिलती है कि एक कॉन्फिडेंस आता है कि वो होता है ना कि एक्शन स्पीक्स बेटर देन यू। तो उसमें क्या होता है कि सामने वाले बंदा का ना अपने आप ही मुंह बंद हो जाता है कि वो कहे क्या, एंड आपका भी तब ऐसा होता है, तब आपको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। वो रिजल्ट्स देख के, एक्शन देख कर ही वो हो जाते हैं कि आई कैन नॉट से एनीथिंग। एंड उससे बड़ी फीलिंग मेरे को अभी तो नहीं लगता है कि कुछ है कि आप कुछ पाना चाह रहे हो और सब अपोज कर रहे हैं एंड देन यू मेड इट। तो हार्ड वर्क तो भाई क्या होता है कि वक्त के साथ ना बढ़ता ही है, और अगर आपको आगे बढ़ना है तो हार्ड वर्क को भी बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं सपोज करूं, मैं 100 kg का कुछ भी कर रहा हूं या 50 kg डंबल हिट कर रहा हूं, मैं 50 kg ही डंबल हिट करता रहूंगा। उस पर मैं एक टाइम पे कभी किसी वक्त में 5 मारता था, फिर मैं 10 पे आया, 20 पे आया, 30 पे आया।
अब मैं जब 20-30 पे आ गया हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं और वेट लिफ्ट कर सकता हूँ, बट मैं 50 पे ही रहूँगा तो यू कैन अंडरस्टैंड कि नथिंग इज गोइंग टू हैपन। एंड वही चीज़ कि भाई आपका हार्डवर्क बढ़ेगा एंड प्लस आपको रेस्ट भी नहीं लेना है। रेस्ट वैसा नहीं, क्योंकि क्या है कि जब तक हम परेशान रहते हैं, टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है, थोड़ा बहुत होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो, अगर तुमने जनरेशन आयरन देखी है, जनरेशन आयरन में बहुत अच्छी चीज़ है, जब रॉली विंकलर स्टेज पे चढ़, मतलब अगले दिन उसका शो होता है, तो उसकी जो ट्रेनर होती है वो उसको ग्रैंड माँ बोलता है, बट मेरे को नाम एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उसमें उसकी ग्रैंड माँ रात को वो मतलब फोन वोन चला रहा होता है एंड ही वाज लाइक कि अरे मैं ही जीतूंगा। तो वो बोल रही थी कि यू शुड बी नर्वस, यू शुड बी नर्वस, यू मस्ट बी नर्वस। अगर तुम कोई भी चीज है तुम नर्वस नहीं हो, वो फीलिंग नहीं है ना एक स्ट्रेस की कि क्या होगा, ये है वो है, अगर वो नहीं है तो गेम ऑलरेडी हार चुके हो। जो बंदा वो भी खेलता है, अपनी प्रैक्टिस करता है बहुत सारी, वो भी 1-2% के लिए स्ट्रेस्ड होता है। क्योंकि देखो स्ट्रेस होगा तभी तो भाई हम और मेहनत करेंगे। हमारे पास स्ट्रेस होगा नहीं, हमारे पास ये सेंस ऑफ फीलिंग आ जाएगी कि अरे क्या ही करना, कौन ही हरा पाएगा मेरे को, तो मेहनत भी तो नहीं होगी ना भाई। मेहनत कैसे कर लोगे आप, फिर मेहनत कर ही नहीं पाओगे आप। फिर वो वाला जोन आ जाता है, जैसे वो डेविड गॉगिन्स बोलता है ना कि एक कंफर्ट जोन वाला, कि डेविड गॉगिन्स से यही तो पूछा जाता है कि भाई आप ये सब चीजें कर कैसे लेते हो। तो उसने वो बताया बहुत, उसने भी मतलब ऐसी लाइन बोली कि जब मैं दौड़ रहा होता हूँ तो या मैं कुछ चीज कर रहा हूँ, या मैं बाहर दौड़ रहा हूँ, या मैं बाथ लेने जा रहा हूँ, तो लोग क्या सोचते हैं कि लोग बस उस चीज का वेट करते हैं कि इंस्ट्रक्टर ना जल्दी से कब ये रुकने को कहेगा, कब ये ऐसे होगा। अगर मैं दौड़ने जा रहा हूँ, वेदर एकदम साफ होना चाहिए, वेदर मेरे अकॉर्डिंग अच्छा होना चाहिए। अगर सर्दी चल रही है तो मैं नहाने जाऊं तो पानी गर्म होना चाहिए। वो बोलता है यही मेरी विन है, यही मेरी विक्ट्री छुपी है। तुम ये सोचते हो और तुम ये विश करते हो कि बस ये ना हो, कुछ उल्टा ना हो, कुछ मतलब इंस्ट्रक्टर तुम्हें भागने को ना बोले, पानी ठंडा ना मिले और ये सब ना हो। गॉगिन्स कहता है मैं इसी चीज का विश करता हूँ कि इंस्ट्रक्टर बोलता रहे कि भागो, पानी और ठंडा हो, वेदर जितना खराब हो सकता है, गर्मी पड़े 50 डिग्री की, सर्दी पड़े -10-20 डिग्री की, बर्फ पड़े, मैं भागता रहूंगा, मैं वो अचीव करूंगा। क्योंकि दैट गेव अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेंस ऑफ मेंटेलिटी कि यस आई एम नॉट लाइक अदर्स। भाई फिजिकली कहना ऐसा होता है कि अब देखो तुम एक टर्म्स में देखोगे तो कि जैसे एक बंदा होता है ना, जैसे वो सोशल मीडिया पे उठ गया इन सब चीजों से, तो बाकी के जो होते हैं वो ऐसे सोचते हैं यार इसने किया ही क्या है, ये तो हम भी कर लेंगे। भाई फिजिकल देखने में ऐसा लगता है, इट सीम्स लाइक कि इजी है, ये है, हम कर लेंगे। जब करने की बात आती है ना, इट इज बोरिंग फॉर, अगर तुम्हें एंटरटेनमेंट पसंद है या फिर वो टेस्ट नहीं है तो थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन जब तुम रिलेट नहीं कर पाओगे फिर। लेकिन जिस भी बंदे ने किया है, जो भी बंदा वो चीज वो अच्छे से रिलेट कर पाएगा कि कितना हार्ड होता है, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब एक लेवल पे तो देखो क्या होता है कि आर्टिस्ट होते हैं, कॉमेडियंस होते हैं, बहुत सारे कॉमेडियंस हैं, वो ओवरवेट हो जाते हैं, खाते हैं पीते हैं, फिर जाके जब वो मोटापा बढ़ जाता है ना उनका, तब उन्हें याद आता है कि फिटनेस जरूरी है। और फिर समझ में आता है कि भाई कि मसल बनाना, फैट काटना दुनिया का सबसे कितना भारी काम है। उसमें आर्टिस्ट्री में तो क्या है, अगर देखो मन है, ये है, वो है, आप एक है कि आप दिमाग से मेहनत कर रहे हो, दिमाग से भी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन ये जो फिजिकल होता है ना, आपका दिमाग भी एक लेवल पे आके हार मानने लगता है और आपको कोई चीज
बहुत सारी चीज ये फिजिकल एक्टिविटीज सिखाती है, बहुत सारी चीज सिखाती है। लाइफ में आप किसी भी चीज में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, यू नो हाउ टू डू इट और हाउ कैन आई अचीव दैट, देन यू विल, किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यू नो द फॉर्मूला, मोटे मोटे टर्म्स में यू नो द फॉर्मूला। एंड यही होता है यार कि मैं तभी तो ये चीज एम्फेसाइज करता रहता हूँ कि यार देखो, दुनिया में एक बार ऊपर उठ के देखोगे ना अपने अगल बगल, तो भाई बहुत कुछ है, बहुत कुछ। हर फील्ड में धुरंधर है। अगर एक्सट्रीम लेवल पे जाना है तो भाई बहुत, आपको वही है, भीड़ से अलग करना पड़ता है यार कुछ। अब आप अगर भीड़ मार रही है 100 पुशअप्स, तो आपको 1000 मारने पड़ेंगे, 2000, 3000, 5000, 6000, तभी तो आप शाइन करोगे ना। मसल बनानी है। हाँ, वो है कि एक लेवल पे आके वो सेंस करना है कि भाई मैं ये बना भी सकता हूँ कि नहीं, वो तो हो जाता है। उसमें आपका ऐसा होता ही नहीं है कि भाई मैं ये नहीं कर पाऊंगा। सब कर सकते हैं सब कुछ, बट एक अगर एक्सट्रीम लेवल पे जाना है तो भाई वो सब नहीं कर पाते, सब नहीं कर पाते भाई। मैं तो यही कहूंगा, अगर सीरियसली लेना स्टार्ट कर देना चाहिए चीज़ों को। थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना चाहिए कि अगर मैं कुछ भी इनपुट दे रहा हूँ तो उसका आउटपुट कितना है, वो चीज़ होनी चाहिए, तभी मसल बनता है एंड तभी आगे बहुत सारी चीज़ें हो पाती हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ मसल का क्या है कि मैं भी एक बार ये चीज़ सोचने पे मजबूर हो गया, लेकिन चलो कोई नहीं, अभी हम वीडियो को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड हार्ड वर्क, अगर ऐसा सोच रहे हो कि हार्ड वर्क उस जोन में आ रहे हो कि मेरे को एक बार बॉडी बनानी है, भाई ये एक वही है, बॉडी डिस्मॉर्फिया। तुम ऐसा लगता है शुरुआत में कि नहीं हम तो ऐसे नहीं होंगे, लेकिन जब एक स्टेज पे आ जाते हैं तो वो चीज़ होती ही होती है। तो ये है, बाकी अभी यहीं तक ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड टिल देन टेक केयर एंड कीप ग्राइंडिंग हार्ड।